उसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि शायद मैंने कभी इससे ऐसा कहा होगा। महात्मा गांधी ने 3 उपदेश दिए हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अब जब आपने सोचा कि मुझे इसको थप्पड़ मारना है, इसमें ये अच्छा सोचना होगा कि बुरा होगा, बुरा होगा। तो मतलब किसके पद से चल रहा है? गांधी जी की अपने, बताओ बच्चों, गांधी जी चल रहा है। तो अगर आपको कभी गुस्सा आ जाए, उस गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर आज आपने उसे मारा, आज आपने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, कल वो 4 लोग लेके आएगा, आपको मारेगा, फिर आप 10 लोग लेके आओगे, फिर आप उसे मारोगे, फिर वो 15 लोग लेके आएगा, फिर आप उसे मारोगे। अब हिंसा होगी या हिंसा होगी? और अगर उसी टाइम हम झगड़ा खत्म कर देते तो क्या हो जाती? अहिंसा। बुरा मत देखो, जहां जो चीज देखने से आपके परिणाम खराब हो रहे हो, विचलित हो रहे हो, वहां से हट जाओ। ऐसा किसने कहा है? गांधी जी ने। चलती हो गांधी जी के लिए? नहीं चलती। चलती हो? हाँ। कितने जल्दी बोल रहे हैं? हाँ। अगर आप लोग गांधी जी के कहने पे चलते हो तो आज अपने मन में संकल्प करना कि अगर कोई चीज देखी, कोई बात सुन के अगर मेरे परिणाम खराब होंगे तो मैं वहां से हट जाऊंगा। क्योंकि गांधी जी ने कहा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। गुस्सा आ जाए तो मौन ले लेना। क्या ले लेना? मौन लेते हो? कभी नहीं, कभी नहीं। ये याद करो, मौन लेने से हमारे अंतरंग के परिणाम सुधरते हैं। और जब अंतरंग के परिणाम सुधरते हैं तो हमारे द्वारा हिंसा नहीं होती। और जब दिन भर फोन में लगे रहे और फोन में ये देखते रहे, उसने उसको कैसे मारा, उसको उसने कैसे मारा, तो आप भी यही सोचोगे कि मैं उससे बदला कैसे लूं? बताओ। अब बुरी चीज देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, जब बुरी चीज देखोगे तो आपके जीवन में बुरा असर आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो बुरी चीज नहीं देखनी। आप सभी लोग कितने बजे सो के उठते हो? सभी बच्चे कितने बजे सो के उठते हैं? 6 बजे, 5 बजे, जितने भी बजे उठते हो सुनो भाई ध्यान से। सभी बच्चों को उठने का समय 6 बजे होना चाहिए। क्योंकि अगर सुनो ध्यान से, 6 बजे सुबह उठोगे और उठ के अपनी माता पिता के चरण स्पर्श, ये संस्कार होना चाहिए। जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, ध्यान से सुनिए बच्चे, सभी बच्चे, जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चों के सुख में सुख माना, बच्चों के दुख में दुख माना, उन माता पिता का सम्मान सबसे पहले जरूरी है। इससे जरूरी है माता पिता का सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। क्योंकि वो ही हमें चलना सिखाते हैं, वो ही हमें बोलना सिखाते हैं, वो ही हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है। उसके बाद स्कूल के टीचर हमें लौकिक शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, हमारा जीवन को
is ready to tell. किसकी गलती है? आप लोगों को अपना जीवन इतना उज्जवल बनाना है। आज शाकाहार का दिन है ना? है ना? शाकाहार का दिन, शाकाहार बताइए, है ना? बोलिए जो है आपके जीवन में शाकाहार कितना शामिल है? बहुत से बच्चे अन्न धर्म से होते हैं और होंगे भी यहाँ पर। तो अपने जीवन में ऐसी वस्तु जिससे किसी माँ के बच्चे की हिंसा हो, किसी माँ के, कहाँ देख रहे हो आप लोग? हम सबको देख रहे हैं। ये ध्यान रखना, हमारी दृष्टि सबके ऊपर है, आपकी दृष्टि कहाँ जाने में पता है, इसलिए आप सभी की दृष्टि हमारे ऊपर होनी चाहिए। वो कहीं नहीं, अभी हम आपके बीच रहेंगे, ठीक? तो आपके जीवन में हमें ऐसी वस्तु प्रयोग नहीं करनी जिससे किसी माँ के बच्चे की हिंसा हो, जैसे अंडे का सेवन, अंडा, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे अंडे का सेवन, जो लोग अपने जीवन में अंडे का सेवन करते हैं वो पता है क्या खाते हैं? एक माँ के बच्चे का कलेवर, कलेवर यानी मांस का टुकड़ा, जो एक अंडा होता है उसके अंदर एक क्षमता होती है कि कुछ दिन पश्चात उसका एक बच्चा उत्पन्न हो जाता है और अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे कितनी जल्दी उसको अपने अंदर उतार देते हैं। वो तो छूने के योग भी नहीं है, वो छूने के योग भी नहीं है, आप लोग उसको भक्षण करते हैं। अहिंसा बौद्ध धर्म यही सिखाता है, शाकाहार धर्म यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आवश्यक वस्तु या जिसमें मांस का अंश हो वो वस्तु प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहनों को, जो बहनें अपने जीवन में नेल पॉलिश लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं, बहनें बालिकाएं, जो बालिकाएं अपने जीवन में नेल पॉलिश और लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं, उनसे यही कहना है कि जो नेल पॉलिश और लिपस्टिक बनती है उसमें कहीं न कहीं जीवों को मारकर उनके खून का प्रयोग किया जाता है और आप बड़े हर्षोल्लास के साथ उसका प्रयोग करते हो और प्रयोग करके उसे अपनी जीभ से चाट लेते हो। चाटते हो कि नहीं बहनों, बालिकाओं, चाटते हो ना? हाँ, इसलिए ऐसी चीज प्रयोग करो जैसे चमड़े के जूते, चमड़े की बैग, चमड़े के पर्स, एक जीव को मारकर उसकी जब चर्बी हटाई जाती है, उसकी जब खाल हटाई जाती है, उस खाल को पकाकर फिर उस पर्स में, उस जूते में, उस बैग में उसकी चर्बी कितनी बेदना होगी जब आप ये उंगली कट जाए तो मम्मी याद आ जाती है। कौन याद आती है? मम्मी। अगर जरा सा कांटा लगता है मम्मी आती है कि नहीं आती? पापा याद आती है, जिन्हें मम्मी भी आती है मम्मी याद आती है, पापा भी आते हैं पापा याद आती है, पर आपके मम्मी पापा याद आते हैं। तो ये सोचो अपने जीवन में कि जब हमारे निमित्त से उन जीवों की बलि चढ़ाई जाती होगी, जब उन्हें उनके ऊपर गर्म पानी डाला जाता होगा, जब उन्हें भगवान की चर्बी को उबाला जाता होगा, तो उन्हें कितनी वेदना होती होगी। जब हमारे एक सुई चुभने से कितनी वेदना होती है, तो उस गाय को, उस बकरे को
आज सभी बच्चे यहाँ संकल्प करके जाएंगे कि मांस का भक्षण कभी नहीं करेंगे, है ना? जाएंगे संकल्प करके, जाएंगे ना? कौन कौन बच्चे संकल्प लेके जाएंगे? हाथ उठाएं। और शेष बच्चे नहीं जाएंगे, सभी बच्चे दोनों हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया। और आज संकल्प करें, एक साथ करें कि माता जी हम अपने जीवन में मांस का भक्षण नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके द्वारा किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचेगी तो आपको भी कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं पीड़ा से बचे होंगे। और अगर आपने किसी जीव को पीड़ा दी है तो आपको पीड़ा नहीं मिलेगी, पीड़ा की जगह पीड़ा नहीं मिलेगी, पीड़ा ही मिलेगी। क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है, आप जानते हैं, टिट फॉर टैट। क्या नियम है? टिट फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए अपने जीवन में शुद्ध शाकाहार, अभी तो आपने मांस का त्याग किया, इसके बाद आता है एल्कोहल, जो आप सभी लोग बड़े बच्चे लोग, बड़े बड़े बच्चे है ना, छोटे बच्चे त्याग कर जाएंगे, बड़े बच्चे भी त्याग करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में मदिरा या शराब का पान करते हैं उन्हें किसी चीज का होश रहता है? बताओ। सड़क पे लोग रहेंगे, तो क्या आपको ऐसी स्थिति करनी है कि आप सभी को अपना जीवन की उज्ज्वल जो सपने आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं, क्या क्या देखिए? मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ बने, और उसी सपने को साकार करने के लिए आप सभी स्कूल जाते हैं। पर कुछ विषम परिस्थितियां, कुछ गलत संस्कार देखने में आते हैं। तो आज के समय में ये स्थिति है कि व्यक्ति गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेता है। गलत चीज की जल्दी ग्रहण कर लेगी, अच्छी चीज की ये तो पागल है ना। यूं मान लीजिए 4 दोस्त बैठे हैं, ये समझिए 4 दोस्त एक जगह बैठे हैं और एक दोस्त, चारों दोस्त सिगरेट पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं। एक दोस्त आया, आप उससे चला, उसने कहा मैं नहीं पीता, क्योंकि उसके घर के संस्कार कड़क थे, टाइट थे। तो आप सब क्या कहो? चारों दोस्त वो पागल है। आप बहुत अच्छी चीज नहीं अपनाई कि उसके घर के संस्कार इतने टाइट हैं कि उसने इस अपक्ष वस्तु को छूना भी स्वीकार नहीं किया। उस व्यक्ति ने उस वस्तु को छूना भी स्वीकार नहीं किया। हमें ये संस्कार अपनाने हैं अपने जीवन में। नशीले पदार्थ, जितने भी नशीले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर का चल नाश करते हैं, जो हमारे अंतरंग में उसको गलाते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति की हर क्षण
होगा, कैंसर होगा। आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अपने जीवन में आज शपथ लेके जाएंगे अहिंसा दिवस पर और गांधी जयंती पर आप सभी बच्चे शपथ लेके जाएंगे कि हम अपने जीवन में नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो बीड़ी सिगरेट। सभी बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से? जीवन में नशीली वस्तु बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा शराब का प्रयोग नहीं करेंगे। मंजूर है बच्चों को? एक आधार बहुत बड़े बच्चे बहुत हमें आपसे से यही उम्मीद थी कि आप लोग अपने जीवन में इस नियम को पालन करेंगे। अगर आपने पूर्ण ईमानदारी से इस नियम को पालन किया तो मेरा ये आशीर्वाद है, सुनो ध्यान से, तो मेरा ये आशीर्वाद है कि आप लोगों का जीवन उज्जवल होने में फिर देरी नहीं लगेगी। और अगर आपने ईमानदारी से इस नियम का पालन नहीं किया, आपने सोचा कि अनुष्ठान ना कह दिया, अब क्या माता जी देख रही है? माता जी देख रही, वो परम पिता परमात्मा, उसकी नजर से कोई नहीं बचा। वो परम पिता परमात्मा, आप अगर यहाँ भी बैठे हैं, वो आपकी दृष्टि इधर उधर जा रही है, तो वो भी आपकी दृष्टि परमात्मा की नजर में मोड़ हो रही है कि आप कहाँ बैठे थे और वहाँ बैठकर कैसे भाव बना रहे थे, ये भाव सब लिखा जाता है। इसलिए अपने परिणाम इतने सुंदर, इतने स्वच्छ, इतने निर्मल रखें जिससे हमारे द्वारा किसी चीज की हिंसा नहीं। जो छोटे छोटे जीव होते वो भी हमारी तरह होते हैं, जैसे चींटी, मच्छर, मक्खी, ये भी जीव है। उन्हें जीव, इनको भी तकलीफ होती है, ये भी रोते हैं, इन्हें भी भूख लगती है, इन्हें भी प्यास लगती है। हमारी तरह आप लोगों की तरह उन्हें वो भी अपना पेट भरते हैं, वो भी पानी पीते हैं, अपने अपने विकास अपने अपने तरीके से, क्योंकि प्रकृति ने सबको अलग अलग नियम दिया है, अलग अलग अपनी सुरक्षा के लिए शरीर दिया है। आप लोग देखते होंगे बिजली के तार को अगर कोई इंसान छूए खाली हाथों से तो उसे करंट लग जाएगा, है ना? और उसी बिजली के तार पर अगर कोई पक्षी बैठ जाए तो उसका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ? इनको भी तकलीफ होती है, ये भी रोते हैं, इन्हें भी भूख लगती है, इन्हें भी प्यास लगती है। हमारी तरह आप लोगों की तरह उन्हें वो भी अपना पेट भरते हैं, वो भी पानी पीते हैं, अपने अपने विकास अपने अपने तरीके से, क्योंकि प्रकृति ने सबको अलग अलग नियम दिया है, अलग अलग अपनी सुरक्षा के लिए शरीर दिया है। आप लोग देखते होंगे बिजली के तार को अगर कोई इंसान छूए खाली हाथों से तो उसे करंट लग जाएगा, है ना? और उसी बिजली के तार पर अगर कोई पक्षी बैठ जाए तो उसका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है, ऐसे उनके हाथ पैर बनाए हैं, और वो पक्षी हैं, उड़कर कहीं भी बैठ सकते हैं। और आप लोगों को मन में आए हैं, हम कौन से जीव हैं? जो व्यक्ति हम लोग पंच इंद्रिय कौन है? आप लोग नहीं जानते होंगे पर आप लोग समझा रहे हैं। हम लोग पंच इंद्रिय, 5 इंद्रिय होती हैं, जैसे
एक बात ध्यान रखना, दूसरे व्यक्ति के लिए कभी माता पिता को नहीं छोड़ना, कभी माता पिता की सेवा करना नहीं छोड़ना। बाली नौकरी लेना है कि पर व्यक्ति के लिए कभी अपने माता पिता को दुखी मत करना। जैसा माता पिता कहें वैसा ही करना है। और अगर आप लोगों ने अपने जीवन में वैसा किया तो आज से स्टाम्प पेपर खरीद के ले जाना। अगर माता पिता की विचार चले तो स्टाम्प पेपर खरीद के ले जाना कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं है। और दुख आएगा भी तो क्षण मात्र को आएगा, कर भी जाएगा, क्योंकि माता पिता की दुआ किसी भगवान से कम नहीं होती है ना। खुद परेशानी से कर लेना पर माता पिता को कभी परेशान नहीं करना। आज सभी बच्चों से यही कहना है, विशेष यही जोर है कि कभी भी अपने माता पिता को दुखी परेशान नहीं करना, स्वयं परेशान हो जाना, क्योंकि वे वही माता पिता हैं जो खुद भूखे रहकर अपनी बच्ची का पेट भरती है, खुद गीले में सोकर अपने बच्चों को सूली में सिलाते हैं। इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों का ये फर्ज बनता है कि मेरे माता पिता का सिर्फ मेरे कारण कभी नहीं झुकना चाहिए। बनता है कि नहीं बच्चों का? बनता है कि नहीं? एक साथ बोलो, चिल्लाने को अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। हाँ, इसलिए एक इस बात को ध्यान रखेंगे। आज के दिन आज बहुत अच्छा दिन है। आज महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और आज शाकाहार के दिन है और लाल बहादुर शास्त्री आज उनका भी जन्मदिन है और विश्व अहिंसा दिवस की आज क्या है? विश्व